हेलो स्टूडेंट्स। बड़े लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ना तो वो एक्सियल लाइन पे है पॉइंट और ना ही वो पॉइंट किसी इक्वेटोरियल लाइन पे है। ओके, तो वो किसी और पॉइंट पे है, किसी और जगह पे है वो पॉइंट, और जिस पॉइंट पे हम अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए जैसे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो फार्मूला यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो है उसका एक्सप्रेशन हम जानते हैं कि दैट इज V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon उसका डिस्टेंस R लेते हैं। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, उसके लिए लेट अस सपोज वी हैव ए डाइपोल we have a dipole AB minus Q and plus Q. Separation 2A, midpoint O, this is the dipole. और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, that is along this direction, that is P। और जो डाइपोल मोमेंट है क्या होता है, P is equal to Q into 2A। ओके, नाउ अब हम कंसीडर करते हैं कोई पॉइंट, लेट अस सपोज कि दिस इज ए पॉइंट, एनी पॉइंट C at a distance R from the center of the dipole। ओके, तो अब हमने यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, upon distance is AC। Now electric potential due to plus Q charge, that is from this equation distance is BC। अब जो AC और BC ये डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, अब हमने ये AC और BC की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और AC और BC की जो वैल्यूज हैं उन्हें फाइंड आउट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट स्टडी करते हैं कि लेट अस सपोज कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है और एक लाइन ये है और ये इनके बीच में एक एंगल है। ठीक है, तो अगर हम इस लाइन से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, तो
यहां से और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है ए सी जो है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, बीसी के। और ये एक्स्ट्रा जो इनके बीच में एसी और बीसी के बीच में जो गैप आ रहा है, जो डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है, वो ये होगा ए। ठीक है, यानी कि अगर ये लाइन जो है अगर बहुत लंबी हो जाती है, एंगल इज वेरी स्मॉल, देन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिक कंडीशंस क्या है कि इनके बीच में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तो अब क्या है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट सी, दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डाइपोल मोमेंट एन। नाउ अब हम ये जो वैल्यू है ओसी लाइन है, ऐसे हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करेंगे तो ए पॉइंट से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये पॉइंट हम रख लेते हैं कोई पॉइंट डी। अब ये जो ए और डी पॉइंट है, दोनों पॉइंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो हमने अभी स्टडी किया था कि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो डिस्टेंस होगा दोनों लाइंस का, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि ओ डी को CO extend to D, ओके, और AD is perpendicular to OC, OD इसके परपेंडिकुलर किया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। Therefore AC should be equal to किसके होगा, DOK। AC is equal to DO, approximately सेम होगा। तो अगर हमें अब AC की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, AC की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो AC जो है वो किसके ऊपर होगा, CD के। AC is equal to CD, sorry, not OD is equal to CD के इक्वल होगा। AC is equal to CD, तो ये जो AC है that is equal to OC plus OD, OC plus OD। अब OC की वैल्यू हमारे पास है, that is R, it means AC is equal to R प्लस OD। अब हमें OD की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो OD के लिए हम ये जो ट्राइंगल है हमारे पास AOD, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। अगर दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे नोट करता हूँ, दैट इज पॉइंट A एंड दिस पॉइंट इज O एंड हियर इज पॉइंट D and from there the perpendicular is there। तो ये perpendicular है, इस पॉइंट इज T, और ये इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, R, A वैल्यू। तो हमें OD की वैल्यू चाहिए। ये एंगल इज गिवन थीटा and this is the base and this is the hypotenuse। Then base upon hypotenuse is equal to cos of the theta। ओके, बेस कौन सा है, DO, और hypotenuse कौन सा है, AO। Then DO upon AO, AO is the value A, is equal to cos theta। Then DO is equal to A cos theta, यानी कि ये जो वैल्यू है OD की वैल्यू दैट इज इक्वल टू A cos theta। देन AC is equal to R plus A cos theta। हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, नाउ
जैसे हमने इसको एक्सटेंड किया, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो ये वैल्यू चाहिए थी AC, लेकिन हमारे पास जो गिवन वैल्यू है दैट इज OC, इसलिए हमने इसको एक्सटेंड किया, क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, इसलिए हमने इसको एक्सटेंड किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अगर अब हमें चाहिए BC की वैल्यू, सेकेंड एक्सपेक्ट में BC, तो जो BC है वो इस OC से क्या है, छोटी है, तो यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC के, ओके, इसे हम पॉइंट दे देते हैं पॉइंट E, ओके। तो यहां पर भी क्या होगा, अगर हम इस वैल्यू को साथ कंपेयर करते हैं, तो जैसे AC इज इक्वल टू CD आया था, AC इज इक्वल टू CD आया था, सिमिलरली BC इज इक्वल टू, यहां पर हम लिखते हैं कि BE ड्रॉप BE परपेंडिकुलर टू OC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या होगा, ये BC जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू किसके हो जाएगा, CE, इसकी वैल्यू छोटी होगी, तो जो BC है दैट इज इक्वल टू CE की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू किसकी है, OC में से ये OE की वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, CE, दैट इज OC माइनस OE, then BC is equal to OC is R minus OE, क्लियर। अब ये जो OE है, ठीक है, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करें तो एंगल सेम आ रहा है इनका, थीटा थीटा, और ये वाला जो हाइपोटेन्यूज A है और इसका भी हाइपोटेन्यूज A है, इसलिए जितनी वैल्यू OD की है उतनी वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी, OA की, ये वैल्यू आएगी हमारे पास A cos थीटा। सिमिलरली जो OA की वैल्यू है वो भी कितनी आएगी हमारे पास, A cos थीटा, सो OE इज द A cos थीटा, देन BC इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा, ये BC भी आ गई हमारे पास और ये AC भी आ गई, ओके। सो ये AC और BC की जो वैल्यूज हैं वो हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में फिल करेंगे, ओके। तो ये डायग्राम क्लियर है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 and 3, then क्या बनेगा, ये VA is equal to 1 by Q upon AC, AC is R plus A cos theta, and BC की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, VB is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R minus A cos थीटा। दोनों चार्जेस के कारण, पॉइंट चार्जेस के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है। अब इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट C पे। तो नेट पोटेंशियल इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा V इज इक्वल टू VA प्लस VB, तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस ये वाला माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A cos थीटा। तो दोनों में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, here minus 1 upon R plus A cos theta plus 1 upon R minus A cos theta। इसको सॉल्व कीजिए,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी r प्लस a cos थीटा r माइनस a cos थीटा। तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, माइनस इधर चला जाएगा, प्लस ये इधर चला जाएगा। तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस है, ये अंदर साइन चेंज कर देगा इसके, a cos थीटा प्लस r प्लस a cos थीटा प्लस r माइनस r कैंसिल, then v is equal to q upon 4 pi epsilon naught a cos theta, that is the 2a cos theta divided by r square minus c square cos theta। ओके, तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास q into 2a, that is the dipole moment। तो dipole moment का एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा v is equal to q into 2, that is the p upon 4 pi epsilon naught upon r square minus a square cos square theta। ये और साथ में क्या आएगा, cos theta। This is the expression for the electric potential at any point due to the dipole। अब अगर हम आइडियल डाइपोल लेते हैं तो ये जो फंक्शन होगा ए स्क्वायर कॉस के थीटा, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। फॉर दी इसका स्पेशल केसेस करते हैं पहले, स्पेशल केस में क्या है कि अगर दिस पॉइंट सी जो कि एट एन एंगल थीटा आ रहा है डाइपोल मोमेंट के साथ, अगर ये सी पॉइंट एक्सियल लाइन पे आ जाए, अब ये एंगल थीटा है, अगर इसी पॉइंट पे आ जाएगा, इसी एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, स्पेशल केस 1, थीटा इज इक्वल टू 0। If theta is equal to 0, then put the theta is equal to 0 in this, v is equal to p cos 0, cos 0 is 1 upon 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, then r square minus a square cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा p upon 4 pi epsilon naught r square minus a square। तो ये जो पोटेंशियल है, दैट इज जो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, ये एक्सप्रेशन आया था हमारा, जब अगर ये पॉइंट एंगल थीटा 0 हो जाता है तो ये पॉइंट सी यहाँ आ जाएगा। तो ये जो पोटेंशियल है ये कौन सी लाइन पे आता है, एक्सियल लाइन पे आता है। और यही एक्सप्रेशन हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें किया था, तो आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हो, इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड केस है इसका कि इफ ये जो सी पॉइंट है अगर ये यहां पे आ जाता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 90, देन पोटेंशियल कितना बन जाएगा, cos 90 इज 0, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। तो ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन जो है वो कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो ये था एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन और पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर हम डाइपोल को स्मॉल कर दें, फॉर द आइडियल डाइपोल कर दें, तो फिर क्या होगा कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है उसे हम इग्नोर कर देंगे, उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। फॉर द आइडियल डाइपोल, फॉर एन आइडियल डाइपोल, फॉर एन आइडियल डाइपोल क्या होगा, एक्सप्रेशन R is very greater than
a, then r square minus a square cos square theta is approximate equal to कितना ले लेंगे हम r square. So ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा फिर, b is equal to p cos theta upon 4 pi epsilon naught r square. ये आ गया. तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, bx ये बन जाएगा p अपॉन 4 pi epsilon naught r square. ये स्केयर को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि थीटा कितना है 0, थीटा 0 कितना हो जाएगा 1, r स्केयर माइनस a स्केयर कितना बन जाएगा, if थीटा इज इक्वल टू 0 r स्केयर माइनस a स्केयर cos के 0 डिग्री. ठीक है, तो ये बन जाएगा r स्केयर माइनस a स्केयर cos के 0 कितना जाएगा 1, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू r स्केयर. सो देन v इक्वेटोरियल जो है वो कितना जाएगा -6. तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. जो पोटेंशियल है फॉर द एक्सियल लाइन वो आप देख रहे हो कि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर. ओके ओके, और इक्वेटोरियल का तो पोटेंशियल 0 है. बट एट एनी पॉइंट जो है वो पोटेंशियल एक्सेल का ओनली r पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी दूरी पे ले रहे हैं. लेकिन एट एनी पॉइंट का जो केस है पोटेंशियल का वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके cos थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके r स्क्वायर के. ओके, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट दैट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स. वन इज डिपेंड्स ऑन द थीटा एंड सेकंड इज दैट कितने डिस्टेंस पे ले रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट. ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.